morning everyone. So now the topic potential energy was going on. So here we have to find out the potential energy due to a dipole in a uniform electric field. तो पोटेंशियल एनर्जी जो आपने फाइंड आउट की थी वो रिलेशन था सिस्टम ऑफ चार्जेस का, और जो ड्राइव को क्या था फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी किसी पर्टिकुलर चार्ज की सिस्टम ऑफ चार्जेस की फाइंड करने के बाद नाउ द नेक्स्ट हेडिंग विल बी पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक dipole in a uniform electric field, तो यहाँ पर जो रिवीजन वाला टॉपिक है उसमें रिलेशन आपको फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी का डाइपोल के केस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल to make the diagram we have to show initially uniform electric field। तो ये जो लाइंस हैं, इस डायग्राम को आपने कई बार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनाया। these lines are showing the direction of electric field that is unidirectional and magnitude is also same। so ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। इसके अलावा जो आपने टॉर्क फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो टॉर्क वाले केस में डाइपोल का ओरिएंटेशन इस तरह से रखा जाता है। ये डाइपोल के चार्जेस हैं -q एंड +q। उसके अलावा जो सेपरेशन है दैट इज 2a, और क्योंकि डाइपोल जो है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से एक एंगल बना रहा है और दैट पर्टिकुलर एंगल इज थीटा। ये एंगल थीटा है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इस केस में इसको फाइंड कर लिया जाता है। तो ये 2a sin थीटा आती है। 2a हाइपोटेनियस है। कैसे डिस्टेंस फाइंड करते हैं? तो उसके लिए आपको पता है कि जो है यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं और साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है और हाइपोटेनियस जो गिवन है वो 2a है। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाता है यहाँ से 2a साइन थीटा। ओके, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑलवेज इट इज 2a साइन थीटा। और उसके बाद एक्सप्लेन करना होगा डायग्राम को। तो डायग्राम का जो एक्सप्लेनेशन होता है उसमें डाइपोल से ही स्टार्ट करते हैं कि लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ द चार्जेस -q एंड +q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। उसके अलावा ये जो फोर्सेस हैं ऑन द चार्ज -q, ये फोर्स जो है वो बैक साइड होगा -qe, और +q वाला जो चार्ज है उस पे फोर्स की डायरेक्शन ये होगी राइट साइड +qe। और इसी में एक क्वेश्चन बताया था मैंने कि डाइपोल जो स्टेशनरी स्टेट है, जो उसका ट्रांसलेटरी मोशन है दैट इज नॉट पॉसिबल हियर। तो डाइपोल ट्रांसलेटरी मोशन क्यों नहीं करता है? तो उसका रीजन ये था कि डाइपोल पर जो फोर्सेस लगते हैं ट्रांसलेटरी, जो कि उसको लेफ्ट या राइट साइड में ले जा सकते हैं, वो फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो अगर यहाँ पर प्रूफ करना हो तो नेट ट्रांसलेटरी फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल विल बी -qe +qe इज इक्वल टू 0। तो डाइपोल पे जो नेट फोर्स लगता है वो ट्रांसलेटरी नहीं होता है, रोटेटरी फोर्स होता है। और जो रोटेटरी फोर्स है यहाँ पर उसी को कहते हैं टॉर्क। उसका रिलेशन टाउ इज इक्वल टू b sin थीटा जो ऑलरेडी ड्राइव्ड है, उसको यहाँ पे यूज करना है पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये एक्सप्लेन करने के बाद डायग्राम आपको एक चीज ये बता देनी है कि लेट द डाइपोल इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज ऑलरेडी शोन हियर। तो इतनी सारी चीजें एक्सप्लेन करने के बाद में आपको स्टार्ट करना होगा सबसे पहले जो हमें रिलेशन पता है टॉर्क का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे V नोट।
सबसे पहले जो आपने ड्राइव कर रखा है टॉर्क, वी नो, सो यू हैव टू राइट द लैंग्वेज ऑल्सो। आपको लैंग्वेज लिखनी है यहाँ पर, और लैंग्वेज लिखने में बताना पड़ेगा आपको कि टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर पी इज डाइपोल मोमेंट, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज द रिलेशन। उसके बाद में आपको ड्राइव करना है पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हेनेवर वी ड्राइव द रिलेशन फॉर एनी काइंड ऑफ एनर्जी, तो उसको हम हमेशा वर्क से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ भी क्योंकि डाइपोल जो है वो इंक्लाइंड है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ में, तो उसको वापस, या तो हम 2 केसेस ले सकते हैं इसमें, वैसे स्पेशल केसेस में सारे आ जाएंगे। उसको ये स्टेबल डायरेक्शन से, अगर वो इनिशियली 0 एंगल बना रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, तो इस डायरेक्शन से रोटेट कराने में जितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, या फिर वो ऑलरेडी अगर इस डायरेक्शन में है तो वो खुद से कितना वर्क करता है। 2 टाइप्स ऑफ वर्क डन में बी देयर, कि वो वापस स्टेबल स्टेट में आने के लिए कितना वर्क करेगा, या फिर स्टेबल स्टेट में है तो वहां से डिस्प्लेस कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसको स्टेबल स्टेट से डिस्प्लेस कराया गया, थीटा एंगल बनाया गया। तो यहाँ लिख देना है कि लेट डाइपोल इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करना है कि लिखना पड़ेगा, नाउ द एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ वर्क, मान लीजिए स्मॉल एंगल डी थीटा से डिस्प्लेस कराने में आपने लिख दिया कि इफ द डाइपोल इज मेकिंग a small angle d theta with the direction of electric field, then the small work done in this process dw is equal to, आप लिखेंगे tau d theta। ओके, टाउ की वैल्यू ऑलरेडी लिख रखी है क्वेश्चन 1 में, तो लिखेंगे putting the value of tau from equation 1। सो dw इज इक्वल टू, टाउ के प्लेस पर वैल्यू आ जाएगी पी ई साइन थीटा डी थीटा। ओके, अब हमें फाइंड करना है टोटल वर्क डन। सो नाउ टोटल वर्क डन के लिए क्या होगा, तो वी हैव टू इंटीग्रेट, कि जो रिलेशन है उसको इंटीग्रेट करना है। तो टोटल वर्क डन w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा डी थीटा। लेकिन जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के लिए प्रॉपर लिमिट्स होनी चाहिए। तो यहाँ जो लिमिट्स हैं वो 2 लिमिट्स हैं। मान लीजिए किसी भी, क्योंकि हम एक जनरल रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट एंगल्स पुट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत सारे रिलेशन हर एक केस में। तो मान लीजिए यहाँ पर इनिशियली थीटा 1 एंगल पर था डाइपोल, और बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एंगल बना रहा है थीटा 2। ओके, तो यहाँ पर हमने जो लिमिट्स पुट की हैं दोज आर थीटा 1 to थीटा 2, लोअर लिमिट थीटा 1, अपर लिमिट थीटा 2। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट द रिलेशन। तो PE जो है दैट इज कांस्टेंट हियर, PE कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन हमें साइन थीटा का करना है, तो आपको पता है इंटीग्रेशन साइन थीटा का होगा माइनस कॉस थीटा, और उसके बाद में लिमिट्स अप्लाई करनी है। तो ये थीटा 1 to थीटा 2। नाउ इन दिस स्टेप वी हैव टू पुट द लिमिट्स। तो माइनस टेकिंग आउटसाइड माइनस PE, और जब लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो लिमिट्स हो जाएंगी cos अपर लिमिट थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट थीटा 1। उसके बाद एक चेंज आपको यहाँ पर कर लेना है, दैट चेंज इज व्हाट, कि यहाँ थीटा 2 पहले आ रहा है, थीटा 1 बाद में आ रहा है। तो टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम दिस रिलेशन, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो दिस माइनस एंड दिस माइनस, तो ये जो आउटसाइड माइनस का साइन है ये कैंसिल हो जाएगा, और रिलेशन किस फॉर्म में आ जाएगा, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो ये रिलेशन जो है ये वर्क डन का है, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। और अगर हमें लास्ट में लिखना है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो विल राइट वन लाइन कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ